इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानपुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली एट डूडशेट, वेबसाइट drarya.com। श्री SP जैन श्रीमती प्रमिला जी जैन निवासी पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21 नवीन शाहदरा दिल्ली 32। CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार कोटा राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सहस्कूट जिनालय जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। भाई साहब आमंत्रित कर रहा हूं, पप्पू भैया, संध्या भाभी आप आए, आचार्य भवन के कर कमलों में यहाँ से शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, नमे दुख मेट दो, मरणे दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरणे दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। नेक्स्ट जिनवाणी पाटनी फ्यूल्स जालना, बस यही। ओम प्रकाश जी कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। जयंती लाल जी जैन गोलछा नगरी, शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते जाएं। ऋषभ कुमार, अजित कुमार वारासुनी, हाँ इसके ऊपर, इसी के ऊपर चलिए। मनीष जी, आनंद जी छिंदवाड़ा, अमित जी, सनत कुमार जी, ज्योति जी, रामटेक वाले, हाँ शीघ्रता से रामटेक वाले भैया, हाँ कचरू जी, योगेश जी, दीपेश जी पाटनी, जालना से कचरू जी अपने स्थान पर बैठते चलें। डॉक्टर राम कुमार, कल्पना, नितिन जैन भिलाई इंदौर, हाँ चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। ज्योति जैन, महेश जैन, अशोक जैन, आनंद जैन, आपको भी शास्त्र प्रदान का सौभाग्य प्राप्त। सिर्फ 2 लोग आएंगे। मनीष जैन आगरा, अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्योति जैन, उपेंद्र भाई कामदार, हाँ यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ से, हाँ करी मैं बुलवा रहा हूँ, सभी लोग बैठ जाएं। और उपेंद्र भाई और ज्योति बहन मेरा नाम है। मेरा बेटा कनाडा में रहता है अचल। बस हम आध्यात्मिक में आगे बढ़े, आध्यात्मिक मार्ग में, और हमको बहुत सारी भावना है, तो बस खूब खूब हमको आशीर्वाद दे। मेरा
मेरे पति देव का ऑपरेशन किया है दोनों पैर का। हमारा दोनों की अच्छी तबीयत रहे, बस इस सिर्फ वही वजह है कि हम खूब धर्म ध्यान कर सके, खूब धर्म ध्यान कर सके। जालना महाराष्ट्र से जैन समाज आई है और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पूज्य निर्यापक समन वीर सागर जी महाराज है। चलिए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गुरु कृपा मिल जाए जिनको नसीब, कि गुरु ही तीर्थ हमारे हैं, कि गुरु गोविंद हमारे हैं, कि गुरु ही तीर्थ हमारे हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बने गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतार अवतार संबोसठ आवाहन। जय हो अत्र तिष्ठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव वसठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पांति स्वाहा। कमल भी खिल जाए। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पांति स्वाहा। इन विषय भय मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पांति स्वाहा। इस क्षुधारोग्य की व्यथा कथा भो में कहता आया, अति भोक्ष अभोक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पांति स्वाहा। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया। विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज के, कौन सी वस्तु की किस समय मूल्य बढ़ती है और बहुमूल्य वस्तु की भी कब और कहाँ किससे मूल्य घटती चली जाती, इसके बारे में हमेशा हमेशा
ज्ञानी लोग शास्त्रों के आधार पर चिंतन करते रहते हैं और युग को उन पदार्थों का मूल्य बता देते हैं जिनका इस ढंग से करने से विकास होता चला जाता है। ये धनाढ्य देश है, ये बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात करने वाला है और भी वह कार्य करता है। तो अब देख लीजिए 1 किलो या 4-5 किलो भगोनी में दूध थोड़ा सा तपा करके डाल दिया। संकल्प है इसको सुधारना है। यह कुछ ही व्यक्ति तक अपना काम कर रहा है, किंतु इसका मूल्य और इसका उपयोग औरों के साथ भी हो सकता है। तो उसमें संशोधित शुद्ध आधा चम्मच मान लो आपने क्या डाला, उसको क्या बोलते हैं आप? जामुन है। अब सोचो, जो ही जामुन उसमें डाला वो है 5 किलो या 10 किलो और ये है 5 ग्राम हिसाब से। लेकिन जिस सेकंड उसमें डाला उसी समय दूध को कहा उसने, तुम्हारे भीतर क्या क्या है कि मैं बाहर निकाल करके रखने वाला हूँ, और क्या आपका मूल्य है, क्या आपका स्वाद है, क्या है आपके पास सुगंधी और लोकप्रियता आपके सामने विद्यमान है। बस डाल दिया, ढक दिया उसको और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही उसका समय हुआ त्यों ही उसको खोलो और मंथन प्रारंभ कर दो। बहुत जल्दी ताज़ा शांति धारा घी नवनीत तो आएगा बीच में। इस प्रकार उसका विकास प्रारंभ हुआ। ऐसे कौन सी उसके पास क्षमता है कि उसने 10-10 किलो दूध को भी वह एक प्रकार से दही बना करके जमा करके आपके सामने रख देता है। कोई बहुमूल्य वस्तु उसने नहीं डाली, लेकिन अल्प मूल्य वाले वस्तु को बहुमूल्य कैसा बनाया जाता है, ये रसायन आपके सामने है। मूल्य को आप बढ़ा सकते हो, किसी के सामने हाथ यूं कर करके मांगा मत करो। आपके पास यदि नहीं होती तो बात अलग है। कुछ लोग मांगने में ही सब कुछ समझते और कुछ लोग बांटने में ही सब कुछ समझते।
कुछ बांटना भी तो सीखो। कुछ बच्चे पहले से ही बांटते रहते, कैसे संस्कार उसके, वो भी समूह बना लेते हैं और बांटते रहते हैं। अब ये तो हो गया घी तक यात्रा, घृत तक यात्रा हो गई। अच्छे अच्छे दवाइयां उससे बनने लगी। पहलवान लोग भी उसको मांग करने लगे। सुगंधि बटने लगी और भगवान के मंदिर में दीपक लगा करके, आरती लगा करके आरती होने लगी। जामुन की आरती आपने कभी नहीं देखी? देखिए, जामुन तो जामुन है। वह कहता है कि मैं हजारों व्यक्तियों से आरती करवाऊंगा भगवान की, लेकिन अपने आप को मैं खोऊंगा तभी संभव है, अन्यथा नहीं। लेकिन वह खोआ कहाँ है? वह उसी में मिल गया है और इस ढंग से उसने कर दिया। उसके पास खट्टापन था, खट्टापन तक्र जैसा हो गया था वो, लेकिन उसकी सुगंधित जो चीजें हैं हर एक व्यक्ति के लिए मनमोहक बन गए। उसके पास जो क्षमता है, उस क्षमता को हमें बढ़ाना है और सबके सामने वह ला करके रखना है। ये घी का जो सत्व मूल्य है, सार बोलते हैं इसको, ये सार है दूध का। दूध में जो सार है वह है घी। जब यह जिसको ये कला याद हो गई तो वह सोचेगा कि मैं अकेले तक क्यों रखूं इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। विदेश में घी नहीं है, बटर है, बटर। किंतु उन्होंने कोश में उसका नाम रखा है मिल्क ऑयल। ये दूध का तेल है। क्या करे बताओ, सारा मूल्य घटा दिया आपने। कहाँ तेल और कहाँ घृत घी। मान लो तेल तो कुछ लग गया है, वस्त्र सब गंदा हो जाएगा और गंध तो आता ही नहीं, कुछ नहीं। ये क्या कर दिया आपने? लेकिन इधर ऐसा है ही नहीं, इधर वहां पर भी रखो तो सुगंधी बह रही है। यदि मान लो घी तैयार किया जा रहा है, मोहल्ले में सारे लोग देसी घी है ये, देसी, विदेशी नहीं। आप लोग विदेशी से प्रभावित होते जा रहे हो। अब हम क्या कहें? जबलपुर को आप लोग विदेशी मत बनाओ, किंतु घी, देसी घी उन्हें भी दे करके एक बार भारत में क्या क्या होता बताओ। बताने का यह विषय है। हम उन वस्तुओं के मूल्य को नहीं समझते। यदि समझते हैं तो जानकार हो करके भी यदि इसका उपयोग नहीं करते सब लोगों के लिए, तो यह आप लोगों की कृपणता है अथवा अज्ञानता है।
हर व्यक्ति अपने पास जो मूल्य वाला जो पदार्थ है उसको सबके सामने ले आने के लिए विशेष प्रयास करता है, विज्ञापन देता है और उदाहरण देता है, प्रयोग करता है, ये समझे, और कुछ समय के लिए मुक्त वह बांटता भी है। ये करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ऐसा ही किया है। क्या किया है? सुनो, ऐसे कौन से भाव है जिसके द्वारा हमारे सारे के सारे मूल्यवान पदार्थ घटिया हो जाते हैं। घटिया, घटिया समझते हो क्या? खराब। अय्या भैया, ये तो घटिया खाने वाली बात है। इसका क्या मूल्य? घटिया, अमूल्यवान, घटिया। मूल्य ही समाप्त होता चला जाता कुछ पदार्थों के कारण। तो कुछ भाव आप ऐसे करते हैं, बहुमूल्य जो कर्म है भीतर बंधा हुआ है वह भी घटिया हो जाता है। रावण से राम भी बन सकता था, ये की राशि थी, लेकिन राम बनना बहुत कठिन है क्योंकि वह भारतीय संस्कृति है। और रावण जो है एक प्रकार से भारतीय संस्कृति में नहीं आता, विद्याधर क्षेत्र में रहता है। वहां पर सारे विद्याधर हैं, तो उन्हें मालूम नहीं है कि कर्म भूमि में होकर के भी क्या क्या किया जाता। वह राम का देश है, वह राम का वास्तव्य है, वह राम के भक्तों वहां पर रहते हैं। यह पाप को भी पुण्य बनाने की प्रक्रिया आपके पास विद्यमान है। थोड़े से भाव, आप बाजार में क्या कहते हैं, भाव बढ़ाओ, नहीं बोलते? हाँ? अरे बढ़ा करके तो देख तो लो, आप ले नहीं, लेकिन एक प्रकार बढ़ा तो दो, फिर बाद में आप ही लेने के लिए आतुर हो जाएंगे। बोली बढ़ा, बोली ऐसी होती है, कुछ लोग वहीं पर बैठे बैठे कोने में बढ़ाते रहते हैं। तो कहाँ से बोली आ रही है भैया, बाहर तो आ जाओ, बाहर आने की आवश्यकता नहीं। जब इतनी चढ़ जाए वो बोली, फिर बाद में ये कौन है भैया, उस कोने से ही आ रही है आवाज। ऐसा भाव राम ने पूरे जीवन में बढ़ाया। रावण को लिए भी प्रिय हो गए राम, दुनिया के सामने तो प्रिय है ही। रावण की खूबी और राम की भी खूबी, दोनों ये यहाँ के प्रजा को अपने ढंग से विद्याएं देते हैं। राम की प्रसिद्धि अभी भी होती जा रही है, बदनाम के रूप में रावण अभी भी विद्यमान है। तो ऐसे भाव करो जो राम का अवतार पुनः आ जाए। केवल भावों का खेल है। भाव ऐसे किए बलदेव बने राम, भाव ऐसे किए वो नारायण बने, और वह एक प्रकार से नारायण बन करके निदान करके वह नीचे की गति में चला गया। आप लोगों को ऊपर उठना है क्या नीचे जाना? ऊपर उठना। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। गेंद को थोड़े से धक्का लगा दो तो जगह ढलान हो वहां पर बहुत जल्दी चली जाती।
किंतु यदि आप गेंद को ऊपर उठाना चाहते हो तो ऐसे मुट्ठी मारो उसको ताकि ऊपर जा, चांद जैसे दिखने लग जाए। अपने भावों को आप कम मत समझो। भाव तो भाव होता है। भाव को दुर्भाव और भाव को सद्भाव बनाना आपके हाथ की बात है। आपके सामने हमने रखा है। मिल्क आयल को भूल जाओ और घृत सार को, जो सारभूत है, सतरूप में है, और वह थोड़ा सा भी है तो अपना चमत्कार दिखा देता है। भावों में आप लोग उतार करके अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। कई व्यक्तियों के बीच में आपकी सुगंधी फैल सकती है। केवल हम अपनी वस्तु का मूल्य समझ करके उसमें परिष्कार करने का प्रयत्न करें और मांगने की बात छोड़ दो। भगवान के सामने जा कर के आप भक्ति तो कर सकते हो। भगवान आप तो जानते ही हैं हमारी क्या दशा हो रही है। रो, इस प्रकार रोओगे तो ये सबसे ज़्यादा घटिया भाव है। उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कौन देगा? कोई भी भिखारी आ गया, भैया नहीं समझे, और कोई मोती की लड़ियां देख करके आया, लेकर के आया, भैया आजा। आप लोग ग्राहक भी कोई अच्छा आ गया, क्या लाओ भाई? दूध लाओ, दूध लाओ, कॉफी लाओ, कॉफी लाओ, कोको लाओ, कोको लाओ। क्यों बोलो? ग्राहक अच्छा। आप ग्राहक बनाना सीखो बंधु, नहीं ये तो आपकी दशा अच्छा नहीं माना जाता। जिस दरबार में हमें सब कुछ मिल सकता है, अविनश्वर सुख मिल सकता है, तो हम क्यों मांगे? नहीं, मांगने से हमारा भी मूल्य कम होता है। इसको तो कम से कम याद रखेंगे। आप रखोगे? मेहरबानी मेरे ऊपर मत करो, स्वयं के ऊपर करो। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग जब एक हॉल में बैठते हैं, महाभवन में बैठ जाते हैं, वहाँ पर किस ढंग से आपके लिए नहीं दिखने योग्य भी वह दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। कैसे भवन है और उसके ऊपर छत है, किंतु उनको क्या बोलते? कवेली, कवेलू।
तो वह ढके हुए रहते हैं और उनमें से जब एक छेद है, उस छेद में से सूर्य का प्रकाश आता है। अब देखो, अन्यत्र उस प्रकाश का कोई भी सद्भाव नहीं है, किंतु जब हम उस प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश तो दिखता है, लेकिन उसमें छोटे 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 बहुत ही सूक्ष्म धूली कण आपको देखने को उपलब्ध होता है। वो वहाँ पर है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वह अनुमान का भी विषय नहीं होता, किंतु जब वह दिखता है तब ज्ञात हो जाता है यह दृश्य है, ये भी एक दृश्य है और सूर्य प्रकाश उसमें सहायक है। हम तुम ऐसे ही भरे हुए हैं इस लोक में, जितने भी हैं कोई किसी को नहीं जानता, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जब आलोक धाम सूर्य उस कवेलू के पास आ जाता है तो उसमें भरे हुए सारे सारे धूलिकण वो तो देखते प्रकाश के माध्यम से दिखा, और हम लोग उनके प्रकाश के कारण एक दूसरे को देख जाते हैं, दिख जाते हैं। हमें दिखते भी हैं और हम देखते भी हैं। नहीं है तो यहाँ पर कौन है इसको बताने वाला कोई नहीं। कितना सूक्ष्म विषय है ये। वो बिना प्रकाश के भी, कवेल के छेद के बिना भी, भीतर के भी जानने की क्षमता सूर्य के पास है, केवली भगवान के पास है। अब केवली थे, फिर संयोग केवली और अयोग केवली हो गए, और मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वे इसी लोक में रहते हुए भी अनंत अनंत केवली भगवान होते हुए भी वे सिद्ध परमेष्ठी हम लोगों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, और उनकी स्थापना करके हम उन तक पहुँचने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। ये योग था रामटेक विद्यालय का, और वहाँ पर विद्यालय बना, उसके साथ साथ छात्रावास भी बन रहा है, और वहाँ पर चूँकि मंदिर है बहुत, लेकिन वहाँ तक जाने आने में दूरी होने के कारण थोड़ा तो वहाँ पर प्रबंध नया थोड़ा सा कर रहे हैं वहाँ के लोग, और भगवान कहाँ से आए, कहाँ के हैं, उनकी यात्रा हुई, ये सब बहुत ही आश्चर्यकारी है। और 5 कल्याणक तो होते हम अभी तक तो सुने ही थे, लेकिन 5 कल्याण के बिना भी संक्षेप से भी कल्याणक किया जा सकता है। और कल
कल तक हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना है। ये लोग कैसे स्वार्थी हैं, इतना बड़ा काम होते हुए भी हमें थोड़ी संकेत भी नहीं देते। फिर चलो कहने, हाँ आप ही चलो, हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। तो वह समय पर मुहूर्त के अनुसार संक्षेप विधि को समझने वाले आने से वह सब कुछ व्यवस्थित हो करके कल तो दीक्षित हो गए और केवल ज्ञान शुरू हो गया। फिर उसके उपरांत मोक्ष निर्वाण कल्याण कभी हो करके उनको एक प्रकार से उस चैत्यालय में स्थापित करने के लिए यह प्रारूप बन गया है। अब वहाँ के प्रबंधकों से ही ये कार्य संपन्न होगा। समय कम होते हुए भी काम बड़ा होना चाहिए, होता है। तो उस समय आप लोगों को समय ही बचाना चाहिए, अर्थ की ओर नहीं देखना चाहिए। अर्थ की ओर नहीं दिखना चाहिए क्या, दूसरे के हाथ में देना चाहिए क्या? ऐसा नहीं देना है, उनको बांध करके देना है। उनको कहना है कि देखो बाकी सब काम आप गौण कर सकते हो, लेकिन इसको गौण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन और प्रति संध्या को वंदना आदि आदि होंगी, तो यह जल्दी जल्दी कार्य हो जाए। तो एकदम बहुत हाई फाई, क्या बोलते हैं ना आप हाई फाई तो इस प्रकार तो है ना, न करके संक्षेप से ही करके अपने भावों को उत्कृष्ट रख करके जल्दी जल्दी इन छात्राओं को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षका सबको ये उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की भावना आप रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानपुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली एट डूडशेट। वेबसाइट drarya.com। श्री एसपी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21 नवीन शाहदरा दिल्ली 32। सीए अजय जैन, उपेंद्र जैन, सीए आशीष जैन, सीए आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी
आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।